नगर जयपुर से। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट जो वीडियो था उसमें सर्कल्स बनाने बताए थे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। आज देखिए नेक्स्ट अपन आगे चल रहे हैं जिसमें मूव कॉपी वगैरह मैं बताऊंगा आपको। फर्स्ट अपन देखते हैं कमांड मूव। तो मूव कमांड या तो आप पूरा लिख सकते हैं मूव, या शॉर्ट की जो है दैट इज एम। तो अगर मैं यहाँ पर एम लिखता हूँ तो आप देखेंगे मूव कमांड अपनी स्टार्ट हो जाएगी। और आप ये ऑप्शन मॉडिफाई में जाके यहाँ से भी चूज कर सकते हैं मूव। तो मूव में क्या हो रहा है देखिए कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी जगह से शिफ्ट कर सकते हैं। तो मूव में गए, यहाँ नीचे देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि कमांड लाइन पे आपको ध्यान रखना है कि क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। वापस देखिए ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मैंने इसको एंटर कर दिया। ऑप्शन आ रहा है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का मतलब है इस सर्कल को आपको कहाँ से मूव कराना है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था, ऑब्जेक्ट स्नैप में अगर सेंटर है या आपका क्वाड्रेंट ऑन है तो कहीं से भी अपन उठा सकते हैं। अभी मैं इसको सेंटर से उठा रहा हूँ। फिर आ रहा है सेकंड पॉइंट कि आपको कहाँ रखना है। मुझे इस कॉर्नर पे रखना है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है आपका अपनी पोजीशन से मूव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपको विद डिस्टेंस मूव कराना हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिलेक्ट किया, ये बेस पॉइंट दिया। अब क्या है कि अभी देखिए कर्सर जो है मेरे स्ट्रेट नहीं चल रहा, तो यहाँ से मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूँ। अगर आपको स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना हो तो मैंने माउस को ऊपर की तरफ रखा और डिस्टेंस दे दिया 100। तो ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से अब कितनी डिस्टेंस पे मूव हो गया, 100 वर्टिकली। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से इसका जो सेंटर की डिस्टेंस है वो कितनी होगी, देखिए एग्जैक्टली 100। तो ये जो है मूव आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉपी। कॉपी में क्या है कि सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया इस कॉर्नर पे, और यहाँ से मैं कोई भी रेडियस ले लेता हूँ से 20। अब ये सर्कल मुझे हर कॉर्नर्स पे चाहिए और मिड पॉइंट पे भी चाहिए। तो मैं बार बार इनको क्रिएट नहीं करूंगा, यहाँ से अपन कॉपी कर लेते हैं। तो अब कॉपी की जो है वो शॉर्ट की दो हैं, या तो आप CO लिख सकते हैं कॉपी के लिए, और CP। ये दोनों ऑप्शन जो हैं कॉपी कमांड को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया CP या CO। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैंने एंटर किया। अब आ रहा है बेस पॉइंट कहाँ से उठाना है। ये हो गया इसका बेस पॉइंट, कहाँ पे रखना है। अभी देखिए ऑर्थो ऑन है इसलिए थोड़ा सा ये माउस स्ट्रेट चल रहा है, तो अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब आपको विजुअलाइजेशन क्लियर हो गया कि इसमें कहाँ कहाँ आपको इसको रखना है। तो सेकंड पॉइंट जो है, इसलिए सेकंड पॉइंट ऑप्शन बार बार आता जाता है कि आप हमेशा उसी पॉइंट से कॉपी हो रहा है जो बेस पॉइंट मैंने दिया था, और जहाँ भी रखना चाहें वहाँ क्लिक कर सकते हैं। और अगर अंडू में कर रहा हूँ तो लास्ट वाला हट जाएगा। देखिए ये अंडू किया तो ये लास्ट वाला हट गया इस तरह से, और अब आप एंटर कर दें। तो इस तरह से आप कॉपी कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज रोटेट। अब रोटेट को ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या एक ऑप्शन बताऊंगा मैं आपको कॉपी वाला। तो एक कुछ मैं एक्सरसाइज भी आपको इस पर करके दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि कितनी जल्दी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है अगर इसमें कॉपी ऑप्शन यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए रोटेट में क्या होता है। रोटेट से पहले मैं एक छोटा सा एक आपको थोड़ा सा एंगल समझाना चाहता हूँ। वैसे तो आप सबको पता ही है कि ये जो है जो एक्स होता है अपना प्लस एक्स, ये 0 डिग्री लेते हैं, ये 90, 180 एंड 270। तो जो एंगल का कैलकुलेशन होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है डिफॉल्ट। इसमें ऑटोकैड में अपन चेंज कर सकते हैं, बट डिफॉल्ट जो है वो दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मैं यहाँ से रोटेट ले रहा हूँ, रोटेट की शॉर्ट की है RO। आप पूरा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और यहाँ से मैं RO ले रहा हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ पूरे ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बेस पॉइंट। बेस पॉइंट का मतलब है किस पॉइंट से आपको रोटेट करना है, फिक्स पॉइंट कौन सा है। ये जो है मेरा, ये अपना फिक्स पॉइंट हो गया। अब जो भी एंगल देंगे वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो अगर मैं 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, 90, 180 ऐसे दे रहा हूँ, तो अभी मैं एंगल लिख रहा हूँ सिर्फ 30 डिग्री। तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह से 30 डिग्री पे रोटेट हो गया। तो इसका मैं एंगल यहाँ से आपको चेक भी करा देता हूँ कि ये परफेक्टली 30 पे हुआ है या कोई। ये देखिए, तो इसका जो एंगल है वो एग्जैक्टली 30 डिग्री पे आ रहा है। अब इसमें कॉपी का ऑप्शन है, वो देखते हैं क्या ऑप्शन होता है। अभी क्या है कि ये रेक्टेंगल मैंने जब कॉपी किया तो क्या वो खुद ही रोटेट हो गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल भी एज इट इज रहे और 30 डिग्री वाला नया बन जाए। तो रोटेट में गए, इसको सिलेक्ट किया, ये मैंने दिया बेस पॉइंट। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है देखिए एंगल। तो एंगल से पहले मैं यहाँ पे कॉपी ऑप्शन दे देता हूँ। तो कॉपी में गए, अब एंगल में दे रहा हूँ 30 डिग्री। अब देखो आप, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ कि अपनी ये भी रहा और ये रोटेट विद कॉपी ऐसे मान लीजिए,
और अगर मैं कॉपी पे क्लिक नहीं करता तो यही ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रोटेट हो जाता। जैसे रोटेट लिया, ये बेस पॉइंट, अब देखिए मैं कॉपी पे क्लिक नहीं कर रहा और 30 डिग्री दे रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट 60 डिग्री पे चला गया। क्लियर? तो इस तरह से आप कॉपी का इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज मिरर कमांड। मिरर क्या होती है वो देखिए। मिरर सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इसको एक बार थोड़ा सा डायग्राम वाइज समझा रहा हूँ आपको कि मिरर है क्या। देखिए मिरर में क्या है, ये 3 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास। पहले इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ये है ऑब्जेक्ट, ये है इसकी इमेज, और ये जो सेंटर में जो लाइन आपको दिख रही है ये है मिरर लाइन। तो मिरर कहाँ आ रहा है, ऐसे समझिए कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है मिरर। तो ये अपन को हमेशा ध्यान रखना है कि मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज के बिल्कुल सेंटर में आता है। तो मिरर और कॉपी में क्या डिफरेंस है? कॉपी में क्या होता है, ये लाइन एज इट इज कॉपी हो जाती है, लेकिन मिरर में क्या हो रहा है कि इसकी अपोजिट इमेज बन रही है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा ड्राइंग बना के दिखाता हूँ। देखिए ये मैंने मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाया, हाफ बना लिया एक डायरेक्शन की तरफ, लेफ्ट साइड वाला अपने ये हाफ फिगर बनाया मैंने, इसको हटा देते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये सेम फिगर मुझे यहाँ राइट साइड में भी चाहिए, बिल्कुल इससे टच होता हुआ। तो मिरर की शॉर्ट की है MI, या आप मॉडिफाइड टूल से, ये मिरर का टूल है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं मिरर। तो इसमें जो एग्जांपल दिखा रखा है देखिए कि जो ब्लैक पोर्शन है, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया मैंने 1 नंबर वाला, 2 और 3 ये जो लाइन ज्वाइन हो रही है 2 से लेकर 3 तक, ये अपनी मिरर लाइन हो गई। तो ये इसकी जो रेड कलर में है वो क्या हो गई, इसकी इमेज। तो अपोजिट इमेज आ रही है, तो मुझे वापस से वो सारा बनाना नहीं पड़ा। तो मैकेनिकल ड्राइंग्स में जो होता है वो सिमेट्रिक ड्राइंग्स होती हैं। अगर आप कोई भी पार्ट देखेंगे तो वो लगभग सिमेट्रिक होगा, जैसे लेफ्ट साइड है वो राइट साइड है, जरूरी नहीं है सारा लेकिन मैक्सिमम पार्ट। ऐसे अगर कोई बिल्डिंग आप बना रहे हैं उसमें आप, जैसे आजकल फ्लैट सिस्टम चल रहा है, तो फ्लैट में भी क्या होता है कि आपका लेफ्ट साइड में अगर कुछ बना है तो वही चीज आपकी राइट साइड में भी आप उसको यूज कर सकते हैं, बीच में स्टेयर्स देके। तो आधा जो है आपका वो काम कम हो जाता है इस मिरर से। तो इसमें देखते हैं कैसे यूज करना है। मैंने शॉर्ट की असाइन की मिरर। मिरर में गए, मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को एंटर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो ये लिया मैंने फर्स्ट पॉइंट। फिर आ रहा है सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो मैंने ये सेकंड दे दिया। तो अभी क्या हो रहा है कि ये आपको केवल एक इमेज शो कर रहा है, अभी बना नहीं है ये। क्योंकि अगर मैं मिरर का देखो पॉइंट चेंज कर रहा हूँ तो टेढ़ा दे रहा हूँ तो टेढ़ा बन रहा है, देखो ये देखिए ये मिरर लाइन है बेसिकली। तो मैंने ये सेकंड पॉइंट दे दिया, तो ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, हिडन लाइन, ये एक तरह से मिरर लाइन हो गई। लेकिन ये बना नहीं है अभी। यहाँ ऑप्शन आएगा इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, यस ऑब्लिक नो, कि क्या आपको अपना मेन ऑब्जेक्ट इरेज करना है या नहीं करना। तो मैंने कहा अभी नो, तो ये नो डिफॉल्ट है। ये डिफॉल्ट का होता है, अगर मैं एंटर कर दूंगा तो जो भी इस ब्रैकेट में आता है वो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, तो एंटर करते ही वो नो को एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैं अगर इसको यस करता हूं तो क्या हो रहा है वो देखते हैं। मिरर में गए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, फर्स्ट पॉइंट मैंने ये दिया, सेकंड ये दे दिया। अब यहां से मैं ले रहा हूं इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस। तो आप देखिएगा क्या हो रहा है कि इसने अपना मेन ऑब्जेक्ट तो इरेज कर दिया और उसकी इमेज यहाँ पर क्रिएट कर दी। तो ये हो गया अपना मिरर विद इरेज द सोर्स ऑब्जेक्ट। ये हुआ मिरर कमांड। अब इसमें एक ऑप्शन देके दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये ड्राइंग है, जैसे चलिए पहली बार ले लेते हैं एक बार, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे ये सेम ऑब्जेक्ट मिरर करना है, लेकिन यहाँ कुछ डिस्टेंस पे आना चाहिए, जैसे 30 का डिस्टेंस होना चाहिए दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। तो अब मिरर कहाँ आएगा, तो मैंने बताया था मिरर ऑब्जेक्ट और इमेज के बिल्कुल सेंटर में आता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एक ऑफसेट ले लेता हूँ 15 की डिस्टेंस पे, ये हाफ पे ले रहा हूँ। ये लाइन जो है अब मिरर का काम करेगी। तो कहने का मतलब कि अगर कोई ऑप्शन नहीं हो आपके पास तो आप वहां पर एक लाइन, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिसके 2 पॉइंट अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं मिरर ले रहा हूँ, वही ऑब्जेक्ट मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया ये। अब मैं फर्स्ट पॉइंट ये दे रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट ये दे रहा हूँ, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट नो, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 30। तो मिरर मैंने एग्जैक्टली 15 पे इसलिए लिया था ताकि वो मिरर लाइन जो है ऑब्जेक्ट और इमेज के बिल्कुल सेंटर में रहे। अब देखिए ड्राइंग में बना के दिखा रहा हूँ जिसमें आपकी कॉपी कमांड, मिरर, रोटेट तीनों का यूज होगा।
सबसे पहले एक स्टार बना रहा हूँ। देखिए, तो मैं एक लाइन बना रहा हूँ। एक लाइन मैंने यहाँ से बनाई से 30 लेंथ की। अब मैं चाहता हूँ ये 60 डिग्री पे रोटेट हो जाए, लेकिन ये लाइन तो रखनी है अपन को। तो रोटेट पे गए, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये बेस पॉइंट दे दिया। अभी अगर मैं 30 डिग्री लिखता हूँ, देखिए सॉरी 60 डिग्री लिखता हूँ, तो क्या हो रहा है, ये लाइन खुद ही रोटेट हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि रोटेट लिया, इसको सिलेक्ट किया, बेस पॉइंट। अब मैं यहाँ कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ। अब एंगल में दे रहा हूँ 60। तो आप देखिएगा कि ये लाइन भी आपकी रह गई और ये भी रह गई। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऊपर की साइड मिरर करना है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपकी मिरर का काम करेगी। तो अगर आप चाहें तो एक लाइन भी बना सकते हैं ऐसे स्ट्रेट, और आप चाहें तो 2 पॉइंट, अगर ऑर्थो ऑन है तो 2 पॉइंट भी दे सकते हैं। लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। इसका दूसरा मैं एक अभी दिखा दूंगा आपको कि लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आप 2 पॉइंट दे सकते हैं। मिरर में गए, अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। फर्स्ट पॉइंट ये लिया, सेकंड ये लिया। तो ये जो मैं 2 पॉइंट दे रहा हूँ, ये एक तरह से मिरर लाइन हो गई। अब मुझे ये जो लाइन 60 डिग्री पे है, ये एज इट इज यहाँ कॉपी करनी है। तो कॉपी पे गए, इसको सिलेक्ट किया, एंटर। ऑप्शन आ रहा है बेस पॉइंट कहाँ से उठाना है, इस पॉइंट से। कहाँ रखना है आपको, तो मैंने कहा इस पॉइंट से। तो आप देखेंगे ये 60 डिग्री वाली लाइन यहाँ पर अपनी कॉपी हो गई। अब ये जो मैंने फिगर बनाया है, ये मुझे पूरा लेफ्ट राइट साइड में मिरर चाहिए, लेफ्ट साइड में जो बनाया हुआ है। तो मिरर में गए, देखिए अब मैं इन सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं फर्स्ट पॉइंट ये दे रहा हूँ और सेकंड में स्ट्रेट कहीं भी दे देता हूँ। तो ये देखिए लाइन बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर ऑर्थो ऑन है आपका तो आप 2 पॉइंट कहीं भी दे सकते हैं। तो ये एक तरह से जो डैश लाइन आपको दिख रही है, ये आपकी एक मिरर लाइन होगी। तो लेफ्ट साइड वाला ऑब्जेक्ट आपका राइट साइड में आ गया। ऐसे मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे चाहिए, तो वही मिरर आप इस लाइन को भी यूज कर सकते हैं ऐसे। तो इसको हटा दीजिएगा बाद में। तो आप देखेंगे कि मिरर के थ्रू ये आपकी ड्राइंग जो है कितनी इजीली क्रिएट हो गई। वरना रोटेट लेते, फिर इसको यहाँ मूव कराते, ये वो। तो हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स, इसके थ्रू आपकी ड्राइंग जो है बहुत फास्ट बनती है। तो इस तरह से अपन जो है रोटेट, मिरर, कॉपी और मूव का यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, उसमें ट्रिम, एक्सटेंड वगैरह बताऊंगा, जिससे क्या है कि आप और भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, मुझे कोई पर्टिकुलर एक लाइन को हटाना हो, तो वो सब कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट जो है मैं आपको वो बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।